फिर वह कैसी है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ जो बिजली की चमक दमक के समान सुंदर शोभा वाली विदुषी स्त्री, घर के कार्यों की प्रकाश करने वाली तथा संतानों की विद्या की कामना करती है, वही यहाँ सौभाग्यवती होती है। फिर वह वाणी कैसी है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जितना आकाश है उतना ही शब्द अनंत है। जैसे समुद्र में जल पूरा है, वैसे आकाश में शब्द है, यह जानो। फिर वह कैसी है इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो वाणी अच्छे प्रकार प्रयोग की हुई सुख और अन्यथा कही हुई दुख प्रदान करती है, जो सत्यवादी हैं वे ही मिथ्या कहना नहीं चाहते। जैसे सूर्य समस्त मूर्तिमान द्रव्यों को प्रकाशित करता है, वैसे ही यह वाणी सब व्यवहारों को प्रकाशित करती है। भावार्थ जो मनुष्य सब ओर से शुद्ध करने वाली सत्यवाणी को जानते हैं, वे ही प्रशंसा करने योग्य होते हैं। फिर वह कैसी है और क्या करती है इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जो वाणी सर्वत्र आकाश में व्याप्त है, उसको जान के इससे किसी की भी निंदा अर्थात गुणों में दोषारोपण और दोषों में गुणारोपण कभी न करो। भावार्थ जो विद्वान जन वाणी के योग को जानते हैं तो क्या बढ़ा नहीं सकते। भावार्थ हे मनुष्यों, विद्या, सुशिक्षा, सत्संग, सत्य भाषण और योगाभ्यास आदिकों से निष्पन्न हुई वाणी यह व्याप्त व समर्थ है, उसको तुम जानो। भावार्थ हे मनुष्यों, जो विदुषी स्त्रियां जैसे विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त वाणी सर्वत्र अच्छे प्रकार रक्षा कर सर्वथा वृद्धि देती है, वा जो सत्य भाषण आदि से दुख को नहीं प्राप्त कराती, उसके तुल्य वर्तमान हैं, वे हम लोगों को शोकादिकों से अलग कर मित्रता से अच्छे प्रकार सेवन करती और सदैव आनंदित करती हैं। इस सुक्त में वाणी के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य परम विद्वान श्रीमान विरजानंद सरस्वती स्वामी जी के शिष्य श्रीमान दयानंद सरस्वती स्वामी से विरचित सुप्रमाण युक्त आर्य भाषा से विभूषित ऋग्वेद भाष्य में चतुर्थ अष्टक में अष्टम अध्याय और 32वां वर्ग और चतुर्थ अष्टक भी तथा छठे मंडल में पंचम अनुवाक और 61वां सूक्त भी समाप्त हुआ। अथ ऋग्वेदे पंचमाष्टकारंभः ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नासुव। अब बिजली और अंतरिक्ष कैसे हैं इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जो अंतरिक्ष और विद्युत सर्वाधिकरण और सब पदार्थों के बीच ठहरे हुए वर्तमान हैं, उनके बीच बिजली विभाग करने वाली और अंतरिक्ष आधार वर्तमान है, उनके गुणों को सब जानो। फिर वे दोनों कैसे हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, यदि तुम वायु और बिजली को यथावत जानो तो अमित आनंद को प्राप्त होवो। फिर वे कैसे हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, तुम वायु और बिजली के गुणों को जानोगे तभी पूर्ण ऐश्वर्य को पाओगे। फिर वे कैसे हैं इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जो वायु और बिजली के विषय घोड़े के समान शीघ्र जाने वाले और सब उत्तम पदार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं, उनसे चाहे हुए कार्यों को सिद्ध करो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो वायु और बिजली कारण रूप से समान और कार्य रूप से नूतन बहुत शक्तिमान वेगादि गुण युक्त कल्याणकारी वर्तमातन हैं, उनको यथावत जानो। फिर उनसे क्या सिद्ध होता है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो बिजली और वायु विमान आदि यानों को अंतरिक्ष में पक्षियों के समान चलाने वाले वेग से पहुंचाते हैं, उनको समीपस्थ कर अभिष्ट सुखों को प्राप्त होवो। फिर उनसे क्या होता है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों,
जो विमान आदि को चलाने व संग्राम में जय कराने व प्रज्ञा और बल के देने वर्षा करने वाले तथा सोने जागने और वाणी के हेतु हैं उनको जान कार्य सिद्धि के लिए अच्छे प्रकार प्रयोग करो। फिर मनुष्य क्या धारण करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जो ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त सबको धारण करने व सबका नियम करने वाला है उसको धारण कर और अच्छे प्रकार ध्यान कर सुखी होवो, और जो ऐसा नहीं करता है उस पर कठोर दंड धरो। फिर वह क्या करे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ जैसे सूर्य चंद्रमा ऋतुओं को बांट और अंधकार निवारण कर जगत को सुखी करते हैं, वैसे ही विद्यादि शुभ गुणों को प्रचार, संसार में अच्छे प्रकार समर्थन, सत्य और असत्य का विभाग और अविद्या अंधकार का निवारण कर विद्वान जन सबको आनंदित करते हैं। फिर सभा सेनापति जगत के उपकार के लिए क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ यदि सभा सेनापति मनुष्य संतानों का ब्रह्मचर्य और विद्याभ्यास आदि का प्रबंध करें तो सब विद्वान होकर अनेक उत्तम कार्य करने और दुष्टों तथा शत्रुओं के निवारने को समर्थ हों। फिर वे क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे राज प्रजा जनों, जैसे सब भूगोल वायु की गतियों के साथ जाते आते हैं और जैसे शिल्पी जन विमान में मेघ मंडल पर जाते हैं, वैसे ही तुम भी अनुष्ठान करो। इस सूक्त में अश्वियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 62वां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब एकादश ऋचा वाले 63वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में सभा सेनापति किसको प्राप्त होते हैं इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो इस जगत के विज्ञान के निमित्त प्रयत्न करते हैं वे कहीं भी दुखित नहीं होते। फिर वे क्या करें इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। राजा जनों से वैसा प्रबंध किया जाए जैसे मार्गों में कोई भी चोर और शत्रु किसी को पीड़ा न दें। भावार्थ जो होम से वायु आदि पदार्थों को शुद्ध कर विमान आदि यानों से अंतरिक्ष में जाते तथा सुख और उत्तम गुणों को व्याप्त होते हुए मेघ के समान सबके सुख और उन्नतियों को चाहते हैं, वे उत्तम सुख पाते हैं। भावार्थ हे सभा सेनाधीशों, जो मनुष्य राज व्यवहार में सत्य और उत्साह से प्रवृत्त होते हैं उनका सत्कार आप लोग करें। फिर वे किसके समान कैसे हों इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो उषा के समान यानादि साधनों से राज्य श्री की प्राप्ति के लिए विद्वानों के विद्या जन्य को कराते हैं, वे असंख्य रक्षा को प्राप्त होके इस जगत में अधिष्ठाता होते हैं। फिर राजादि किसके लिए किसको प्राप्त होके कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, यदि तुम लोग राज्य करने की और राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा करते हो तो प्रयत्न से और समस्त धन आदि से विद्या युक्त वाणी को प्राप्त होवो, और जैसे पक्षी अपने आश्रय को प्राप्त होते उसी प्रकार तुम धर्म युक्त नीति को प्राप्त होकर जैसे उषा काल दिन को वैसे यश को प्रकाशित करो। फिर मनुष्य किससे क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो आप लोग अज्ञादि पदार्थों के प्रयोगों को जानो तो विमानादि यानों से पक्षियों के समान